Hello everyone, welcome back to my channel Study a Scalpel. This is day 1 of my 100 days challenge for NEET exam. So let's begin. Day 1 में मैंने कितना कवर किया वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ. As I already mentioned in my previous video about my day 1 target, बायोलॉजी में जो है मैंने जो नोट्स बनाए हैं बेसिकली ये इस तरह से इस वजह से बनाए क्योंकि एवोल्यूशन चैप्टर जो है ये बहुत एक ही में मिक्स है, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा टॉपिक हुआ है, कौन किसके अंदर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसी वजह से मैंने इसको ऐसे बनाया है कि मेरा कोई भी टॉपिक मिस ना हो, टॉपिक सब टॉपिक में डिवाइड करते हुए। और मुझे ये अच्छा लगा बिकॉज़ रिवीजन में भी बहुत आसानी होगी और उस वक्त टॉपिक मिस नहीं होगा। और फिर इसमें जो है कौन इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, तो उस टॉपिक को पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा बिकॉज़ वो ऊपर में ही मेंशन होगा कि अच्छा ये वाला जो टॉपिक है इस पे जो है, तो वो जो मैंने पी वाई क्यू और जो ये डाले हुए हैं इम्पोर्टेंट, वो वही क्वेश्चंस हैं। होमोलोगस एनालोगस में स्पेशली इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर से आपका एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैम बता रही थी कि ह्यूमन एवोल्यूशन से भी चैप्टर के एवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें जो ह्यूमन एवोल्यूशन वाला पार्ट दिया हुआ है उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी हो नहीं पाई, मैं डीपीपीज नहीं लगा पाई, तो क्वेश्चंस बस थोड़े से ही किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका कंटेंट मतलब पढ़ा ही नहीं था, वो चीज़ थी ही नहीं, एनसीईआरटी के बाहर की थी कि अंदर की थी समझ नहीं आया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तरह उसको रख दिया है। तो उसमें इस वजह से भी जो सेकंड सेट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आ ही नहीं रहे थे, और कई बार जो है टर्मिनोलॉजी जो है बहुत टफ यूज़ कर दिया है, तो डीपीपीज भी लगाना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने की है वो क्वेश्चन बुक्स जो है मेरे पास उससे की हुई है बिकॉज़ मेरे मोबाइल में जो है चार्ज नहीं था। फिज़िक्स में जो है एटम चैप्टर किया है लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज़ मेरे जो है बेसिक्स क्लियर नहीं है। डायरेक्टली जो है 12 से स्टार्ट कर दिया और 12 में भी बिल्कुल लास्ट के चैप्टर से स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ उसमें समझ नहीं आ रही थी। और क्योंकि चैप्टर समझने में बहुत टाइम लग गया, ज़्यादा उसमें लेक्चर्स नहीं थे, 3 लेक्चर्स थे ही पूरे पूरे चैप्टर में जो है उसमें 3 लेक्चर्स थे, बट समझ नहीं आया। जो शुरू-शुरू का पढ़ा हुआ था, जैसे कि आपका रदरफोर्ड वाला जो था, फिर से थॉमसन वाला था, तो ये सब पढ़ा हुआ था, लेकिन ये जो आ गया था डिस्टेंस वाला, ये बहुत अलग तरह का था। और क्योंकि पहले जो कंटेंट था इसका 11th का 12th का वो किया नहीं है, तो बिल्कुल एकदम लास्ट का चैप्टर उठा लिया, तो उस वजह से ये हुआ नहीं सही से। तो इसमें भी जो है थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, वो भी लेक्चर में जो सर ने करवाई थी। एक 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 क्वेश्चन हुआ था खुद से, बाकी नहीं हो पाया था। सो डे 2 का टारगेट, डे 2 में मैं करूँगी बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी और एवोल्यूशन के जो रह गए थे डीपीपीज़ उनको कर लूँगी। फिज़िक्स में जो है एटम चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगी इंशाल्लाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।